हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल की क्लास चल रही थी, आज इसकी चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। सन 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसे सीपी या केंद्र प्रांत या मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल क्षेत्र थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल था तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग भी शामिल थे, जिसकी राजधानी नागपुर थी। उस समय इसकी राजधानी नागपुर थी। जिला गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। वर्तमान में यह संबलपुर उड़ीसा का भाग है। ठीक, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसे सीपी या केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल थे तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग भी शामिल था। ठीक, इसकी राजधानी थी नागपुर थी। जिला गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा का भाग है। यह विभाजन के पश्चात यह भाग उड़ीसा में चला गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। ये संभाग का नाम दिया गया है। पहला है नागपुर संभाग, जिसमें नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा जिला आते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ संभाग, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर आते थे। तीसरा है सागर के अंतर्गत सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल जिले आते थे। गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी और बस्तर जिले आते थे इसमें। 5वां संभाग है जबलपुर संभाग। जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले इसमें आते थे। ठीक है, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से संभाग के नाम हैं नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर और गोदावरी तालुका, और 5वां संभाग है जबलपुर। छत्तीसगढ़ संभाग बना, जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी था। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना, जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी था। सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि रायपुर कमिश्नरी कब बना, तो 1862 में रायपुर कमिश्नरी बना, जिसमें शामिल जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले शामिल थे। इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे 1854 से 1862 तक। ठीक है, 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना, जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी, जिसका मुख्यालय रायपुर और जिसमें शामिल जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले शामिल थे। जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसका उपनाम सीपी या केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत था, जिसमें शामिल क्षेत्र थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ भाग, जिसकी राजधानी थी नागपुर। और जिला गठन के समय
मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। वर्तमान में उड़ीसा का भाग हो गया है ये संबलपुर। ठीक है। 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर और गोदावरी और जबलपुर संभाग बनाए गए थे। 1862 में ही छत्तीसगढ़ संभाग बना, जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी था और जिसका मुख्यालय रायपुर था। शामिल जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1903 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन किया गया और 1905 में भाषी आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन या छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन किया गया। आगे देख लेते हैं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा 1918 में अपनी पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखांकित किया था। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि पुस्तक में, किस लिपि पुस्तक में? पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार प्रयोग किया था। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन व्यापम ने छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को उत्तर लिया गया है। कल्पनाकार कहे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी आएंगे और संकल्पनाकार कहे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है और वे छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार का रूप डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा, किसके द्वारा? रायपुर जिला में परिषद में कांग्रेस के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ बना। प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित शिवदास पांडे थे। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन और गौरव को स्थापित करना। अगला देख लेते हैं। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई। इस अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन था। यह मांग किसने की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1946 में फिर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा यह गठन किया गया। इसका भी उद्देश्य था छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। यह महत्वपूर्ण है। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। 1948 में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय किया गया। उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष
मांग रखी गई। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन की मांग की गई। 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। ठीक है, अगला देखते हैं। 1956 में ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। 1 नवंबर को गठन किया गया जिसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। अगला देख लेते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया यह गठन? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा यह गठन किया गया 1956 में। इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। इसका भी उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु था। इसके महासचिव दशरथ चौबे जी थे। अगला देखते हैं। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना का गठन किया गया है। ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया है। इसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे और इसमें सदस्य थे ठाकुर प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप एवं चंदूलाल चंद्राकर जी इसके सदस्य थे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है सदस्य। इसमें प्यारेलाल कंवर और रामाधर कश्यप एवं चंदूलाल चंद्राकर जी इसके सदस्य थे। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया। जिसमें लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000 में आया। लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई को 2002 को यह विधेयक प्रस्तुत हुआ। उसके ठीक 6 दिन बाद विधेयक पारित हुआ 31 जुलाई को। ठीक 6 दिन बाद 31 जुलाई को यह पारित हो गया। उसके बाद यह राज्यसभा में आया। यह विधेयक प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को। ठीक है, राज्यसभा में यह हुआ विधेयक प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त 2002 को प्रस्तुत किया गया। इसमें ठीक 6 दिन बाद यह विधेयक फिर से पारित हो गया 9 अगस्त 2002। यह विधेयक पारित हुआ 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, जिसमें राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किया। उस समय राष्ट्रपति KR नारायण जी थे। इनके समय ही 25 अगस्त 2000 को इन्होंने हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसे याद करने के लिए आप सीधा याद कर सकते हैं। जुलाई के बाद अगस्त आता है। 25 जुलाई को यह लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 25 जुलाई के बाद ठीक 6 दिन बाद 31 जुलाई को यह लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, अब जुलाई के बाद अगस्त देखते हैं। अगस्त में 3 अगस्त को यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है और उसके ठीक 6 दिन बाद राज्यसभा में पारित हो जाता है। ठीक है,
फिर 25 अगस्त में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन होता है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन होता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य निर्माण का यह 26वां क्रम था। 9वीं पंचवर्षीय योजना इसमें लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुई थी। इसकी मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश है। यह राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का हिस्सा है। ये देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम का भाग है मध्य प्रदेश का। पूर्व और दक्षिण का भाग है, दक्षिण का भाग है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व का भाग है छत्तीसगढ़। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इधर। राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी को देख लेते हैं। उस समय छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण जी थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। और राज्य के निर्माण के समय 3 संभाग थे, वर्तमान में 5 संभाग हो गए हैं और जिले 16 जिले थे, बढ़कर 33 जिले हो गए हैं। तहसील 96 तहसील थे, लेकिन वर्तमान में 233 तहसील हो गए हैं। 146 विकास खंड थे, लेकिन बढ़कर वर्तमान में 146। यह विकास खंड 146 थे और वर्तमान में भी 146 ही है। नगर निगम 10 थे, बढ़कर 14 हो गए। इसे देख लेते हैं। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन, यह महत्वपूर्ण संगठन है, इसे देखते हैं। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया और 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया। उसके ठीक 11 दिन बाद 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन भी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया। उसके बाद 1976 में महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया और 1980 में महिला मुक्ति मोर्चा का गठन संस्थापक शंकर गुहा जी नियोगी को ही माना जाता है। आगे देखते हैं। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना शंकर गुहा नियोगी ने ही किया था और 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की संस्थापक पवन दीवान जी थे और 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच के संस्थापक चंदूलाल चंद्राकर थे। ठीक है, इस वीडियो के आखिरी प्रश्न देखते हैं। 1998 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के संस्थापक विद्याचरण शुक्ल जी थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही देखते हैं और जो विद्यार्थी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।